बताइए कहां पर है। अब ये वैष्णव को है, जैसे अभी मैंने बताया ओडिसी भगवान कृष्ण को संबंधित था, ये वैष्णव संप्रदाय से है। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का जो बचपन था, चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण आर सोन, उनके बचपन की जो कहानियां थी, कैसे वो माखन मणिपुरी, बताइए कहां पर है। अब ये वैष्णव को है, जैसे अभी मैंने बताया ओडिसी भगवान कृष्ण को संबंधित था, ये वैष्णव संप्रदाय से है। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का जो बचपन था, चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण आर सोन, उनके बचपन की जो कहानियां थी, कैसे वो माखन चुराते थे, कैसे माँ यशोदा से कहते थे माँ मैंने माखन नहीं चुराया, इस तरह की स्टोरीज को दिखाया जाता है। सुदामा, ठीक है, उनके बचपन के साथी कैसे वो बगीचे में खेलते थे, कैसे वासुकी नाग को उन्होंने आपका उसके ऊपर पहुंच गए थे वो बॉल को ढूंढते हुए, ठीक है। तीन इसकी शैली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुरी से एकमात्र क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लाई हरोबा का संबंध किससे है, मणिपुर से। मणिपुरी मणिपुर का है, संकीर्तन और रासलीला। इसमें क्या है, रासलीला का संबंध किससे, भगवान श्री कृष्ण जी से, उनकी प्रेमिका थी राधा, तो राधा और कृष्ण थीम पर ये आधारित है, इसलिए इसको बोलते हैं रासलीला, क्योंकि ये वैष्णव। अब आप कहेंगे भैया यहाँ तो विष्णु जी की बात आ गई थी, दरअसल में क्या, देखो वैष्णव से मतलब क्या है, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं, तो भगवान विष्णु जी के साथ ही आप कहेंगे भैया 10 अवतार हुए हैं, उन्हीं आपका 10 अवतारों में से जो 10 इनकारनेशन है, उन्हीं में से एक भगवान श्री कृष्ण है या नहीं है। जो वैष्णव संप्रदाय है वो उनके 10 के 10 अवतारों को मानता है, तो उसमें सबसे प्रमुख वो भगवान कृष्ण जी की लीलाओं को देखते हैं। ओके, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। भैया मणिपुर के नाम ऐसे ही मिलेंगे, मैं राहुल नाम नहीं लिख सकता हूं, इसको आसान करने के लिए कभी तो भैया ये नाम राहुल होता, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, निंगथो चिंगथांग खोबा। ये मणिपुरी नृत्य की रासलीला यानी कि जो परफॉर्मेंस पहली बार हुई तो वो किसने की, 1779। ईयर भी याद रखना है 1779 में, एक नाम याद रखना निंगथो, बस इससे ज्यादा नहीं, निंगथो। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने लिख दिया 10वां अवतार कल की आने वाला अवतार है, जी भाई साहब, सब खत्म कर देगा वो आकर के, जितनी बुराइयां इस प्रकृति में बढ़ती जा रही हैं एक दिन सब खत्म होना है, दी एंड हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, ये किसके लिए खुली, मणिपुरी नृत्य अकादमी साथी, ये 1954 की है, संगीत नाटक अकादमी ने इसको खोला था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू, अभी सीजीएल प्रीलिम्स हुआ है आपका, वो सीजीएल प्रीलिम्स में भी ये पूछा गया है। ये कहां पर है, मणिपुर के इम्फाल में है, मणिपुर के इम्फाल में है, ठीक है, मणिपुर के, मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि पहली शिफ्ट का जब एनालिसिस हो रहा था तब बच्चों ने क्वेश्चन भेजा था, ठीक है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पेना वाद्य यंत्र कहां पर, आपका मणिपुर में। इसमें नट गायन यानी जो गाने को गाता है, ठीक है, नृत्य यानी कि डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला, प्ले करने वाला, गाना गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं और उसको बोलते हैं पंग चोलोम। इसको कई बार पुंग भी लिखा मिलेगा तो परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान देना है। चोलोम जो हो गया ये आपका साथी क्या होता है, ये आपका मेल साइड होता है, मर्दाना पहलू होता है। तो पूछा जाता है आपका मणिपुरी नृत्य का मर्दाना पहलू किसको कहा जाता है, मर्दाना पहलू, मर्दाना पहलू, ठीक है। जागुई और चोलोम, तो ये क्या हो गया आपका, इसका फीमेल साइड हो गया, फीमेल साइड मतलब महिलाओं के द्वारा जो परफॉर्मेंस हो, और मेल द्वारा जो पार्टिसिपेशन है उसको बोलते हैं हम क्या, चोलोम, पुरुषों द्वारा। मणिपुरी नृत्य के दो भाग हैं, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया, चोलोम वर्ड कभी नहीं भूलना है। एक तो मणिपुरी में लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, उसकी 3 स्टाइल है, शैली है। पार्ट में आएगा आपका पुंग चोलोम, क्या बोलोगे, और जो एक ही व्यक्ति सारे परफॉर्मेंस करे, मतलब गाना भी खुद ही गाए, सारे गाना आपका म्यूजिक भी दे दे धन धन धन, और साथ में आपका मतलब नृत्य भी करे, गाना भी गाए, और साथ में क्या बोलेगा आपका डांस भी खुद ही कर दे। मैं डांस करके नहीं दिखाऊंगा तुमको, तो क्या बोलेंगे भैया ये हमारा कौन करता है, पुंग चोलोम बोलते हैं इसको, पुंग चोलोम। कितनी साथी इसमें आपका बोलेंगे, कितनी ताल होती हैं, 64 साथी इसमें आपका तालों का प्रयोग होता है, ठीक है, ताल नहीं, लॉक्स नहीं, स्टेप्स, 64 स्टेप्स आर यूज्ड इन दिस। नागबंद मुद्रा का संबंध किससे है, बोलेंगे जी मणिपुरी से है। इसमें क्या होता है, शरीर को 8 तरह से वक्र, वक्र समझ रहे हो, कर्व, कर्व, जैसे मैं एक जगह से मुड़ गया ऐसे ही बॉडी को 8 जगह से मोड़ दिया जाए, तो 8 कर्व्स, जिसको नागबंद मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, नागबंद मुद्रा का संबंध किस आपका क्लासिकल डांस से है, किस क्लासिकल डांस से, मणिपुरी से। इसमें कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटीआई कहा जाता है, तो पूछेगा योटीआई का संबंध किससे है, मणिपुरी से है, योटीआई, मणिपुर। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाता है, वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें व्यक्ति सीधी आंख नहीं मिलाता है, बोलेंगे फटाफट से। यार सर जी इस क्लास की फीस लगेगी बेटा, 3 दिन होगी, 3 दिन